18वां अध्याय। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभो आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूं। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते रहते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदंष्ट्र, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षौम, नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभो, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय
उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से, मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से, कुछ उझके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदर नारविंद राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं, 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी
भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण, सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभो, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभो, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विज गण जिस प्रकार अरण्य रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य, क्रिया, हेतु, अयन, ईश, काल और कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति
स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूं। 11वां अध्याय वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं। वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की ही हो। राजन यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर लटकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने से क्या लाभ है? ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चखो। परीक्षित वृत्तासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डौल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वध रौंद डालता हो, वैसे ही रणबांकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। इसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा से आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषाणग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उऋण हो जाऊंगा। आहा, ये मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवित्ता और निष्पाप बड़े भाई के
जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है, दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोद वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तो उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनयोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निजजन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धन एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, वैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह और स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो।